हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे और यह जानेंगे कि प्रेजेंट टेंस से जुड़े सेंटेंसेस को किस तरीके से फ्रेम किया जाता है। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि जो प्रेजेंट टेंस होता है वो वर्तमान काल से जुड़ा होता है और वर्तमान काल का मतलब होता है जो समय अभी चल रहा है। चलिए हम प्रेजेंट टेंस के सबसे पहले टाइप को समझते हैं, जिसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आप कैसे जानेंगे कि जो वाक्य है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है या नहीं? तो ये जानने के लिए मैं आपको एक बहुत ही सिंपल ट्रिक बताता हूँ कि जितने भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड सेंटेंसेस होंगे उसकी पहचान ये होती है कि इसके वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहूं, तीहूं इत्यादि आता है। क्योंकि आज हम इस वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के WH फैमिली रिलेटेड सेंटेंसेस को पढ़ने जा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जो WH फैमिली रिलेटेड सेंटेंसेस होते हैं उसको हिंदी में बोलते हैं WH फैमिली से जुड़े वाक्य। जो ये सेंटेंसेस होते हैं इसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है जिसके अंदर WH फैमिली वर्ड्स का यूज किया जाता है। जैसे वह लड़का कहाँ रहता है, तुम किसे पसंद करते हो, वह शहर में क्यों रहते हैं, रानी कब पढ़ती है। तो इन सेंटेंसेस में आपने क्या देखा कि इन सेंटेंसेस में WH फैमिली वर्ड्स का यूज करके कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और ये जो WH फैमिली रिलेटेड सेंटेंसेस होते हैं इनमें WH फैमिली वर्ड्स का यूज करके वाक्य को बनाया जाता है। क्योंकि इन वाक्यों में कुछ ना कुछ प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए इन वाक्यों के अंत में क्वेश्चन मार्क आता है। तो अब हम ये जानते हैं कि जो WH फैमिली रिलेटेड सेंटेंसेस होते हैं वो आखिर होते क्या है। तो मैं आपको बता दूं, जिन वाक्यों में WH फैमिली वर्ड्स जैसे क्या, क्यों, कैसे, कब, किसका, किसके द्वारा, किसके साथ आदि शब्दों का प्रयोग हो, ऐसे वाक्य को WH फैमिली सेंटेंसेस बोलते हैं। WH फैमिली रिलेटेड सेंटेंसेस में इन्हीं WH फैमिली वर्ड्स का यूज करके सेंटेंसेस को फ्रेम किया जाता है और कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अब हम जानते हैं कि जो WH फैमिली वर्ड्स है उनमें वर्ड्स को इंग्लिश में किस तरीके से लिखा जाता है। जैसे सबसे पहले नंबर पे है क्या, क्या को बोलते हैं व्हाट। सेकंड नंबर पे है क्यों, क्यों को बोला जाता है व्हाई। थर्ड पे है कब, कब को बोलते हैं व्हेन। फोर्थ नंबर पे है कहाँ, कहाँ को बोलते हैं वेयर। फिफ्थ नंबर पे है कैसे, कैसे को बोलते हैं हाउ। सिक्स्थ पे है कौन सा को बोलते हैं विच। सेवंथ पे है किसका, किसका को बोलते हैं हु। एट नंबर पे है कौन, और कौन को इंग्लिश में बोलते हैं हु। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाइन्थ नंबर पे है किसे, किसको और किससे, इन तीनों को ही हुम बोला जाता है। अब 10th नंबर पे है किसके साथ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं विद हुम। 11th नंबर पे है किसको, इसको आप बोलेंगे टू हुम। फिर 12th नंबर पे है किसके द्वारा, इसको बोला जाता है बाय हुम। 13 नंबर पे है किस समय पर, इसको बोला जाता है एट व्हाट टाइम। 14th पे है कितने, जिन्हें हम गिन सकते हैं, इसको बोलते हैं हाउ मैनी। 15th नंबर पे है कितना, जिसे गिन नहीं सकते, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाउ मच। अभी तक हमने जो WH फैमिली वर्ड्स पढ़े ये WH फैमिली वर्ड्स के कुछ एग्जांपल्स है। इनके अलावा और भी बहुत सारे WH फैमिली वर्ड्स होते हैं। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है जिसमें WH फैमिली वर्ड्स को अच्छी तरीके से समझाया गया है। उस वीडियो का लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर इन वर्ड्स को पढ़ सकते हैं। WH फैमिली रिलेटेड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, WH फैमिली से जुड़े प्रश्नवाचक वाक्य। तो चलिए अब हम जान लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के WH फैमिली से जुड़े प्रश्नवाचक वाक्य को बनाने के रूल क्या है। तो रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा WH फैमिली वर्ड, फिर डू या डज आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। मैं आपको बता देता हूं कि सेंटेंस में डू या डज का प्रयोग कब होगा। यदि वाक्य ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन से शुरू हो तो हम डज का प्रयोग करेंगे, और वहीं अगर वाक्य आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन से स्टार्ट हो तो डू का प्रयोग होगा। तो चलिए इस कंसेप्ट को एक एग्जांपल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हम WH फैमिली से जुड़ा एक इंटरोगेटिव सेंटेंस लेते हैं। राम पुस्तक कब पढ़ता है। ये जो सेंटेंस है ये WH फैमिली से जुड़ा एक प्रश्नवाचक वाक्य है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि जो सेंटेंस है ये WH फैमिली से जुड़ा प्रश्नवाचक वाक्य है या नहीं? तो याद कीजिए, मैंने आपको बताया था जो WH फैमिली रिलेटेड सेंटेंसेस होते हैं इसमें कुछ ना कुछ प्रश्न पूछा जाता है, और जो प्रश्न पूछा जाता है उसमें WH फैमिली वर्ड का यूज किया जाता है। और आप देख रहे हैं जो ये सेंटेंस है इसमें जो कब वर्ड है इसको इंग्लिश में बोलते हैं व्हेन, और ये एक WH फैमिली वर्ड है। अब इन सेंटेंसेस को फ्रेम करने के लिए रूल क्या है। सबसे पहले WH फैमिली वर्ड आता है, फिर डू या डज आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। अब आपके लिए ये जानना जरूरी है कि जो सेंटेंस है इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो मैं आपको बता दूं जो सब्जेक्ट होता है उसको हिंदी में बोलते हैं कर्ता, मतलब जो मेन पर्सन होता है सेंटेंस में उसी को सब्जेक्ट बोला जाता है। जैसे सेंटेंस में जो राम है वो है सब्जेक्ट, क्योंकि सेंटेंस में जो मेन पर्सन है जो करता है वो है राम, तो राम हो गया आपका सब्जेक्ट। उसके बाद है वर्ब, वर्ब को बोलते हैं क्रिया। सेंटेंस में जो भी काम हो रहा होता है उसको बोलते हैं क्रिया। जैसे इस सेंटेंस में जो काम हो रहा है वो हो रहा है पढ़ना, तो वर्ब है पढ़ना। अब लास्ट में बचता है ऑब्जेक्ट। तो मैं आपको बता दूं सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब को छोड़ के जो भी चीज बचती है वो होता है ऑब्जेक्ट। जैसे इस सेंटेंस में जो पुस्तक है वो है ऑब्जेक्ट। तो अब हम सेंटेंस को फ्रेम करते हैं। तो रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा WH फैमिली वर्ड। तो इस सेंटेंस में WH फैमिली वर्ड है कब, और कब को बोलते हैं व्हेन। तो सबसे पहले आ गया व्हेन, फिर आएगा डू या डज। तो इसके लिए हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है राम। और मैंने आपको बता रखा है अगर सेंटेंस ही, शी, इट
या सिंगुलर नाउन से स्टार्ट हो तो आप डज का प्रयोग करेंगे। राम एक सिंगुलर नाउन है, सिंगल पर्सन है, इसलिए हम लगाएंगे डज। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है राम। फिर है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है पढ़ना, ठीक है, तो उसके लिए लगाएंगे रीड। फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है बुक। तो सेंटेंस क्या बन गया, व्हेन डज राम रीड बुक। क्योंकि ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य है, तो सेंटेंस के लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो चलिए इस कंसेप्ट को कुछ और एग्जांपल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं, वह कहाँ रहता है। तो रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा WH फैमिली वर्ड, और इस सेंटेंस में WH फैमिली वर्ड है कहाँ। कहाँ को बोलते हैं वेयर, तो सबसे पहले आ गया वेयर। फिर आएगा डू या डज, तो इसके लिए हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है वह, और वह को बोलते हैं ही। मैंने आपको बता रखा है अगर सेंटेंस ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन से स्टार्ट हो तो आप डज का प्रयोग करेंगे। तो फिर आ गया डज। फिर है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है ही। फिर है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब है रहना, रहना को बोलते हैं लीव। और लास्ट में ऑब्जेक्ट, तो मैं आपको बता दूं इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है, तो सेंटेंस बन गया वेयर डज ही लीव, और सेंटेंस के एंड में आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब इसका एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं, वह मुझे क्यों मारती है, या आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, वह मुझे क्यों पीटती है। तो रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा WH फैमिली वर्ड। इस सेंटेंस में WH फैमिली वर्ड है क्यों, क्यों को बोलते हैं वाई, तो सबसे पहले आ गया वाई। फिर आएगा डू या डज, तो इसके लिए हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है वह, वह को बोलेंगे शी। मैंने आपको बता रखा है अगर लड़का हो तो लड़के के केस में वह को बोलते हैं ही, और लड़की हो तो लड़की के केस में वह को बोलते हैं शी, ठीक है। और मैंने आपको यही बात बता रखी है अगर सेंटेंस ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन से स्टार्ट हो तो आप डज का प्रयोग करेंगे, तो आ जाएगा डज। फिर आएगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है शी। फिर है वर्ब, वर्ब है मारना या पीटना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बीट, ठीक है। और लास्ट में ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है मुझे, मुझे को बोलते हैं मी। तो सेंटेंस बन गया व्हाई डज शी बीट मी, और सेंटेंस के एंड में आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। चलिए इसका एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं, वर्षा क्यों होती है। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा WH फैमिली वर्ड, और इस क्वेश्चन में WH फैमिली वर्ड है क्यों, क्यों को बोलते हैं वाई, तो सबसे पहले आ गया वाई। फिर आएगा डू या डज, तो इसके लिए हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट इसमें है बारिश, बारिश एक निर्जीव वस्तु है, तो मैंने आपको बता रखा है अगर कोई भी निर्जीव वस्तु हो तो उसके लिए हम सब्जेक्ट के रूप में इट का यूज करेंगे। और मैंने आपको ये बात बता रखी है अगर सेंटेंस ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन से स्टार्ट हो तो आप डज का प्रयोग करेंगे, तो आ गया डज। फिर सब्जेक्ट आ गया इट। फिर है वर्ब, वर्ब है बारिश होना, ठीक है, बारिश होना को बोलते हैं रेन, और इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है, तो सेंटेंस बन गया व्हाई डज इट रेन। अब इसका एग्जांपल नंबर 4 समझते हैं, रानी इतना क्यों खाती है। तो रूल के हिसाब से सबसे पहले क्या आएगा WH फैमिली वर्ड, और इस सेंटेंस में WH फैमिली वर्ड है क्यों, क्यों को बोलते हैं वाई, तो सबसे पहले आ गया वाई। फिर आएगा डू या डज, तो इसके लिए हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट है रानी, मैंने आपको बता रखा है अगर सेंटेंस ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन से स्टार्ट हो तो आप डज का प्रयोग करेंगे। रानी एक सिंगुलर पर्सन है, तो आ गया डज। फिर है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है रानी। फिर है वर्ब, वर्ब है खाना, खाना को बोलते हैं ईट, तो आ गया ईट। फिर है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है इतना, इतना को बोलते हैं सो मच, तो सेंटेंस क्या बन गया व्हाई डज रानी ईट सो मच, और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। चलिए अब इसका एग्जांपल नंबर 5 समझते हैं, मैं यूट्यूब वीडियो कब बनाता हूं। तो रूल के हिसाब से सबसे पहले क्या आएगा WH फैमिली वर्ड, और इस सेंटेंस में WH फैमिली वर्ड है कब, और कब को बोलते हैं व्हेन, तो सबसे पहले आ गया व्हेन। फिर आएगा डू या डज, तो इसके लिए हम सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है मैं को बोलते हैं आई, और मैंने आपको बता रखा है अगर सेंटेंस आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन से स्टार्ट हो तो आप डू का प्रयोग करेंगे, तो फिर आ गया डू। फिर है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह आ गया आई। फिर है वर्ब, वर्ब है बनाना, बनाना को बोलते हैं मेक, क्या बोलते हैं मेक। और लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है यूट्यूब वीडियो, ठीक है। तो सेंटेंस क्या बन गया व्हेन डू आई मेक यूट्यूब वीडियोस। अब इसका एग्जांपल नंबर 6 समझते हैं, हम व्यायाम कहाँ करते हैं। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा WH फैमिली वर्ड, और इस सेंटेंस में WH फैमिली वर्ड है कहाँ, कहाँ को बोलते हैं वेयर, तो सबसे पहले आ गया वेयर। फिर आएगा डू या डज, तो इसके लिए हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है हमको बोलते हैं वी। मैंने आपको बता रखा है अगर सेंटेंस आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन से स्टार्ट हो तो हम डू का प्रयोग करेंगे, फिर आ गया डू। फिर है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह आ गया वी। फिर है वर्ब, वर्ब है करना, करने को तो वैसे डू बोलते हैं लेकिन जब भी हम व्यायाम करते हैं तो उसके लिए हम टेक वर्ड का यूज करते हैं, तो वर्ब की जगह आ गया टेक। फिर है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है व्यायाम, व्यायाम को बोलते हैं एक्सरसाइज, तो सेंटेंस बन गया वेयर डू वी टेक एक्सरसाइज। चलिए इसका एग्जांपल नंबर 7 समझते हैं, तुम किसके साथ बाजार जाते हो। तो रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा WH फैमिली वर्ड, तो इस सेंटेंस में WH फैमिली वर्ड है किसके साथ, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं विद हुम, ठीक है। तो सबसे पहले आ गया विद हुम। फिर आएगा डू या डज, तो हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट है तुमको बोलते हैं यू, मैंने आपको बता रखा है अगर सेंटेंस आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन से स्टार्ट हो तो आप डू का प्रयोग करेंगे, तो आ गया डू। फिर है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है यू। फिर है वर्ब, वर्ब है जाना, जाना को बोलते हैं गो। फिर लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है बाजार, बाजार को बोलते हैं मार्केट, तो सेंटेंस बन गया विद हुम डू यू गो टू मार्केट, और लास्ट में इसके क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब इसका एग्जांपल नंबर 8 समझते हैं, वह मुंबई में कहाँ रहते हैं। तो रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा WH फैमिली वर्ड, तो इसमें WH फैमिली वर्ड है कहाँ, कहाँ को बोलते हैं वेयर।
फिर आएगा डू या डस। तो इसके लिए हम देखिए सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट है वे, और वे को बोलते हैं दे। मैंने आपको बता रखा है अगर सेंटेंस आई वी यू दे या प्लूरल नाउन से स्टार्ट हो तो हम डू का प्रयोग करेंगे। तो आ गया डू, फिर है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है वे, वे को बोलते हैं दे। फिर है वर्ब, वर्ब है रहना, रहना को बोलते हैं लीव। उसके बाद है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है मुंबई में, तो मुंबई में को बोलेंगे इन मुंबई। तो सेंटेंस क्या बन गया, वेयर डू दे लिव इन मुंबई, और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। चलिए अब इसका एग्जांपल नंबर 9 समझते हैं। राम और श्याम कहाँ खेलते हैं। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा WH फैमिली वर्ड, और इस सेंटेंस में WH फैमिली वर्ड है कहाँ, कहाँ को बोलते हैं वेयर। तो सबसे पहले आ गया वेयर, फिर आएगा डू या डस। तो उसके लिए हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है राम और श्याम। राम और श्याम एक से ज़्यादा व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लूरल नाउन। और मैंने आपको बता रखा है अगर सेंटेंस आई वी यू दे और प्लूरल नाउन से स्टार्ट हो तो हम डू का प्रयोग करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब आ गई डू, फिर आएगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है राम एंड श्याम। फिर है वर्ब, वर्ब है खेलना, खेलना को बोलते हैं प्ले। तो आ गया प्ले, फिर है ऑब्जेक्ट। तो मैं आपको बता दूं इस सेंटेंस में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो सेंटेंस बन गया वेयर डू राम एंड श्याम प्ले। अब इसका एग्जांपल नंबर 10 देखते हैं। पक्षी हवा में कैसे उड़ते हैं। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा WH फैमिली वर्ड, और इस सेंटेंस में WH फैमिली वर्ड है कैसे, कैसे को इंग्लिश में बोलते हैं हाउ। तो सबसे पहले आ गया हाउ, फिर आएगा डू या डस। तो इसके लिए हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है पक्षी। पक्षी एक से ज़्यादा है, जो भी चीज़ एक से ज़्यादा होती है उसको बोलते हैं प्लूरल नाउन। मैंने आपको बता रखा है अगर सेंटेंस आई वी यू दे या प्लूरल नाउन से स्टार्ट हो तो हम डू का प्रयोग करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब आ गई डू, फिर आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है पक्षी, पक्षी को बोलते हैं बर्ड, क्योंकि एक से ज़्यादा इसलिए बोलेंगे बर्ड्स। फिर है वर्ब, वर्ब है उड़ना, उड़ने को बोलते हैं फ्लाई। उसके बाद है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है हवा में, हवा में को बोलते हैं इन द एयर। तो सेंटेंस बन गया हाउ डू बर्ड्स फ्लाई इन द एयर। चलिए इसका एग्जांपल नंबर 11 समझते हैं। वे लोग क्या चाहते हैं। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा WH फैमिली वर्ड, और इस सेंटेंस में WH फैमिली वर्ड है क्या, और क्या को बोलते हैं व्हाट। तो सबसे पहले आ गया व्हाट, फिर आएगा डू या डस। तो उसके लिए हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है वे, वे को इंग्लिश में बोलते हैं दे। और मैंने आपको बता रखा है अगर सेंटेंस आई वी यू दे या प्लूरल नाउन से स्टार्ट हो तो आप डू का प्रयोग करेंगे। तो आ गया डू, फिर है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है दे, फिर है वर्ब, वर्ब है चाहना, चाहना को बोलते हैं वांट। फिर लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। तो मैं आपको बता दूं इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है, तो सेंटेंस क्या बनेगा What do they want। अब इसका एग्जांपल नंबर 12 समझते हैं। तुम विद्यालय कब जाते हो। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा WH फैमिली वर्ड, और इस सेंटेंस में WH फैमिली वर्ड है कब, कब को इंग्लिश में बोलते हैं व्हेन। तो सबसे पहले आ गया व्हेन, फिर आएगा डू या डस। तो इसके लिए हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है तुम, तुम को बोलते हैं यू। मैंने आपको बता रखा है अगर सेंटेंस आई वी यू दे या प्लूरल नाउन से स्टार्ट हो तो आप डू का प्रयोग करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब आ गई डू, फिर आएगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है यू, फिर है वर्ब, वर्ब है जाना, जाना को बोलते हैं गो, और लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है विद्यालय, विद्यालय को इंग्लिश में बोलते हैं स्कूल। तो सेंटेंस बन गया व्हेन डू यू गो टू स्कूल। अब हम WH फैमिली रिलेटेड इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस को समझेंगे, जिसको हिंदी में बोलते हैं WH फैमिली से जुड़े प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। इस तरीके के वाक्यों में WH फैमिली वर्ड्स का यूज करके क्वेश्चन पूछा जाएगा और मना भी किया जाएगा, मतलब इसमें WH फैमिली वर्ड भी आएगा और नहीं भी आएगा। चलिए इसी कंसेप्ट से जुड़ा सेंटेंस नंबर 13 समझते हैं। वह ईमानदारी से कार्य क्यों नहीं करता है। इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि WH फैमिली वर्ड भी आ रहा है और नहीं भी आ रहा है, मतलब पर्सन भी पूछा जा रहा है और मना भी किया जा रहा है। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा WH फैमिली वर्ड, तो इस सेंटेंस में WH फैमिली वर्ड है क्यों, क्यों को बोलते हैं वाई। फिर आएगा डू या डस। तो उसके लिए हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है वह, वह को बोलते हैं ही, और ही के साथ लगता है डस। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है अगर सेंटेंस ही शी इट या सिंगुलर नाउन से स्टार्ट हो तो आप डस का प्रयोग करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब आ गई डस, फिर आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है ही, फिर सब्जेक्ट के बाद आएगा नॉट, फिर हम लगा देंगे नॉट, फिर है वर्ब, वर्ब है कार्य करना, और कार्य करने को इंग्लिश में बोलते हैं वर्क। उसके बाद है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है ईमानदारी से, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं विद ऑनेस्टी। तो सेंटेंस क्या बन गया, व्हाई डज ही नॉट वर्क विद ऑनेस्टी, और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब इसका एग्जांपल नंबर 14 समझते हैं। दिनेश विद्यालय क्यों नहीं जाता है। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा WH फैमिली वर्ड, और इस सेंटेंस में WH फैमिली वर्ड है क्यों, क्यों को इंग्लिश में बोलते हैं वाई। तो सबसे पहले आ गया वाई, फिर आएगा डू या डस। तो उसके लिए हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है दिनेश, तो दिनेश सिंगुलर नाउन है, एक पर्सन है। मैंने आपको बता रखा है अगर सेंटेंस ही शी इट या सिंगुलर नाउन से स्टार्ट हो तो हम डस का प्रयोग करेंगे। फिर हेल्पिंग वर्ब आ गई डस, फिर आएगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है दिनेश, फिर आएगा नॉट, फिर है वर्ब, वर्ब है जाना, जाना को बोलते हैं गो, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है विद्यालय, और विद्यालय को बोलते हैं स्कूल। तो सेंटेंस क्या बन गया, व्हाई डज दिनेश नॉट गो टू स्कूल। चलिए इसका एग्जांपल नंबर 15 समझते हैं। तुम सुबह जल्दी क्यों नहीं उठते हो। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा WH फैमिली वर्ड, और इस सेंटेंस में WH फैमिली वर्ड है क्यों, क्यों को इंग्लिश में बोलते हैं वाई। तो सबसे पहले आ गया वाई, फिर आएगा डू या डस। तो इसके लिए हम देखें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है तुम, तुमको बोलते हैं यू, तो यू के साथ क्या आता है डू, फिर आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है यू, फिर आएगा नॉट, फिर है वर्ब, वर्ब है उठना, उठना को बोलते हैं गेट अप, क्या बोलते हैं गेट अप, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है सुबह जल्दी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अर्ली इन द मॉर्निंग। तो सेंटेंस क्या बन गया, व्हाई डू यू नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब इसका एग्जांपल नंबर 16 देखते हैं। वे खाना क्यों नहीं बनाते हैं।
रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड और इस सेंटेंस में डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड है क्यों, क्योंकि बोलते हैं वाई। तो सबसे पहले आ गया वाई, फिर आएगा डू या डस। तो उसके लिए देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है वे, वे को बोलते हैं दे, और दे के साथ क्या लगता है डू। फिर आ गया डू, फिर आएगा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट है दे, फिर आएगा नॉट, फिर है वर्ब, वर्ब है बनाना। मैंने आपको बता रखा है पहले भी इस बात को कि जब भी खाना बनाने की बात आएगी तो हम कुक वर्ड का यूज करेंगे। फिर आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है खाना, खाना को बोलते हैं फूड। तो सेंटेंस क्या बन गया, वाई डू दे नॉट कुक फूड। चलिए अब इसका एग्जाम्पल नंबर 17 समझते हैं। राम और श्याम क्रिकेट क्यों नहीं खेलते हैं। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड, तो इस सेंटेंस में डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड है क्यों, क्यों को बोलते हैं वाई। तो सबसे पहले आ गया वाई, फिर आएगा डू या डस। तो इसके लिए हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है राम और श्याम। राम और श्याम दो व्यक्ति है, प्लूरल नाउन है, और मैंने आपको बता रखा है जब भी प्लूरल नाउन हो तो हम डू का प्रयोग करेंगे। तो फिर आ जाएगा डू, फिर आएगा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट है राम एंड श्याम, फिर आएगा नॉट, फिर है वर्ब, वर्ब है खेलना, खेलना को बोलते हैं प्ले। फिर है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, क्रिकेट इंग्लिश में क्रिकेट ही बोलते हैं। तो सेंटेंस क्या बन गया, वाई डू राम एंड श्याम नॉट प्ले क्रिकेट। अब इसका एग्जाम्पल नंबर 18 देखते हैं। बच्चे सोने क्यों नहीं जाते हैं। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड, और इस सेंटेंस में भी डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड क्यों है, क्यों को इंग्लिश बोलते हैं वाई। तो सबसे पहले आ गया वाई, फिर आएगा डू या डस। तो इसके लिए हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है बच्चे, बच्चे एक से ज़्यादा है, प्लूरल नाउन है, मैंने आपको बता रखा है। अगर सेंटेंस आई वी यू दे या प्लूरल नाउन से स्टार्ट हो तो आप डू का प्रयोग करेंगे। तो उसके बाद आ गया डू, फिर है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है बच्चे, बच्चे को बोलते हैं चिल्ड्रन, ठीक है। एक से ज़्यादा है तो बोलेंगे चिल्ड्रन, अगर एक होता है तो बोलते हैं चाइल्ड, एक से ज़्यादा है तो इसलिए बोलेंगे चिल्ड्रन। फिर आएगा नॉट, फिर आएगी वर्ब, वर्ब है जाना, जाना को इंग्लिश में बोलते हैं गो, और लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है सोना, सोना को बोलते हैं स्लीप। तो सेंटेंस क्या बन गया, वाई डू द चिल्ड्रन नॉट गो टू स्लीप, और सेंटेंस के लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। चलिए इसका एग्जांपल नंबर 19 समझते हैं। बच्चे फूल क्यों नहीं तोड़ते हैं। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड, और इस सेंटेंस में डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड है क्यों, क्यों को इंग्लिश में बोलते हैं वाई। तो सबसे पहले आ गया वाई, फिर आएगा डू या डस। तो इसके लिए हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है बच्चे, बच्चे को बोलते हैं चिल्ड्रन, क्योंकि एक से ज़्यादा है, प्लूरल नाउन है, तो इसके साथ लगेगा डू। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है अगर सेंटेंस आई वी यू दे या प्लूरल नाउन से स्टार्ट हो तो आप डू का प्रयोग करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब आ गई डू, फिर आएगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है चिल्ड्रन, फिर आएगा नॉट, फिर है वर्ब, वर्ब है तोड़ना, जब भी फूल तोड़ने की बात आएगी तो आप प्लक वर्ड का यूज करेंगे। उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है फूल, फूल को बोलते हैं फ्लावर्स, ठीक है। तो सेंटेंस क्या बन गया, वाई डू चिल्ड्रन नॉट प्लक फ्लावर्स। अब इसका एग्जाम्पल नंबर 20 समझते हैं। आपके मित्र यहाँ क्यों नहीं आते हैं। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड, और इस सेंटेंस में भी डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड है क्यों, क्यों को बोलते हैं वाई। तो सबसे पहले आ गया वाई, फिर आएगा डू या डस। तो उसके लिए हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है आपके मित्र, आपके मित्र एक से ज़्यादा है, प्लूरल नाउन है, तो इसके साथ लग जाएगा डू। फिर आएगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है आपके मित्र, आपके मित्र को इंग्लिश में बोलते हैं यूर फ्रेंड्स, ठीक है, एक से ज़्यादा है इसलिए यूर फ्रेंड्स। फिर आ जाएगा नॉट, फिर वर्ब, वर्ब है आना, आना को बोलते हैं कम, और लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है यहाँ, यहाँ को बोलते हैं हेयर। तो सेंटेंस बन गया वाई डू योर फ्रेंड्स नॉट कम हेयर। चलिए इसका एग्जाम्पल नंबर 21 समझते हैं। तुम अपने माता पिता की आज्ञा क्यों नहीं मानते हो। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड, तो इस सेंटेंस में डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड है क्यों, क्यों को बोलते हैं वाई। तो सबसे पहले आ गया वाई, फिर आएगा डू या डस। तो इसके लिए सब्जेक्ट देखें, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है तुम, तुमको बोलते हैं यू, और यू के साथ लगता है डू, तो आ गया डू, फिर आ गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है यू, फिर आएगा नॉट, फिर है वर्ब, वर्ब है आज्ञा मानना, आज्ञा मानने को बोलते हैं ओबे, और लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है अपने माता पिता की, उसको बोलते हैं यूर पेरेंट्स। तो सेंटेंस क्या बन गया, वाई डू यू नॉट ओबे योर पेरेंट्स। अब इसका लास्ट एग्जाम्पल 22 देखते हैं। हम सैर के लिए क्यों नहीं जाते हैं। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड, और इस सेंटेंस में भी डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड क्यों है, क्यों को बोलते हैं वाई। तो सबसे पहले आ गया वाई, फिर आएगा डू या डस। तो इसका हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है हम को बोलते हैं वी, और वी के साथ आता है डू। फिर आ गया डू, फिर है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है वी, फिर आएगा नॉट, फिर है वर्ब, वर्ब है जाना, जाना को बोलते हैं गो, लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है सैर के लिए, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फॉर अ वॉक। तो सेंटेंस क्या बन गया, वाई डू वी नॉट गो फॉर अ वॉक, और सेंटेंस के लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। आई होप मैंने अभी तक आपको जो भी कुछ पढ़ाया है वो आपको समझ में आ चुका होगा, और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ चुका है तो मैं आपको आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंसेस दे रहा हूँ। इन सेंटेंसेस को आपको करना है और इनके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के देंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ वर्ब्स दूंगा जो इन सेंटेंसेस को फ्रेम करने में आपकी हेल्प करेगी। वैसे तो इस वीडियो में मैंने आपको इस टॉपिक को अच्छे तरीके से करा दिया है, फिर भी किसी स्टूडेंट को अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। आपकी कमेंट का रिप्लाई जरूर किया जाएगा और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। मैं इस बात को फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि इस वीडियो को देखने के बावजूद भी अगर किसी भी स्टूडेंट को डब्ल्यू एच फैमिली से रिलेटेड सेंटेंस को फ्रेम करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे अपनी प्रॉब्लम कमेंट कर सकते हैं। आपकी उस प्रॉब्लम का रिप्लाई जरूर किया जाएगा और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। अब आपको कुछ वर्ब्स लिख के दी जा रही हैं, आप इन वर्ब्स का यूज करके दिए गए सेंटेंसेस को इजीली फ्रेम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। Friends, if you like this video, please like, subscribe and share my channel. Please like and subscribe my channel for more video like this.